अगर कोई हमसे पूछे कि मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ कैसे आएगा, तो जब एक्स पे हमने मॉड लगाया था हमने क्या किया, वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन हटा दिया और जैसा राइट में वैसे लेफ्ट में बना दिया। अगर हमने वाई पे मॉड लगाया तो क्या किया, तो हमने ये किया कि नीचे वाला ग्राफ हटा दिया, नीचे वाला ग्राफ हटा दिया तो ये ग्राफ साइन एक्स ग्राफ तो ऐसे बनता है, चलो बना ही लिया ऐसे। साइन एक्स ग्राफ तो ऐसे बनता है, राइट, नीचे भी ऐसे बनता है। तो अगर हमें वाई पे मॉड लगाना है तो क्या करेंगे, द पोर्शन ऑफ द कर्व विच इज बिलो एक्स एक्सिस, ये वाला इसको हटा दिया पहले तो, और आगे भी जितनी ब्रांचेस में भी नीचे ग्राफ आ रहे हैं सबको हटा दिया। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हटाने के बाद जो जैसा ग्राफ ऊपर बनना है वैसे ही नीचे बना दिया। एक्स को जैसे मॉड एक्स से रिप्लेस किया था इससे पहले वाले एग्जांपल में, यहाँ पे हमने क्या किया था, वाई एक्स का लेफ्ट वाला पोर्शन हटा दिया, राइट वाला ऐसे ही रहने दिया, और फिर जैसा राइट में बनाए वैसे ही लेफ्ट में बना दिया। कब, जब एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस किया था। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन अगर हम वाई इज इक्वल टू साइन एक्स से शुरू करें और वाई को मॉड वाई से रिप्लेस करें तो फिर हमने नीचे वाला ग्राफ हटा दिया पहले तो, और जैसा ऊपर बनना है वैसे नीचे बना दिया। तो जो ग्राफ है इट विल लुक लाइक दिस। ये 1 है, ये -1, दिस विल बी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। से एग्जांपल y इज इक्वल टू मॉड x -4। आंसर, y इज इक्वल टू x -4 से शुरू किया और f के ऊपर मॉड लगा दिया, मॉड एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू x -4 तक ऐसे लाइन होगा, y एक्सेस ओरिजिन x एक्सेस ऐसे 4 से पास करेगा। ये तो 9-10 से आता होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हैं। तो f पे मॉड लगाने का मतलब क्या है कि जो नीचे वाला पोर्शन है लाइन का उसको हटा दिया, सॉरी, एफ पे मॉड लगाने का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है लाइन का वो ऐसे बन गया, यही ग्राफ बन गया, एक्स एक्सेस ओरिजिन। ये ग्राफ किस चीज़ का बन गया, y इज इक्वल टू मॉड x -4 का। ये वाला जो ब्रांच है ये ओरिजिनल ब्रांच है, जो पहले था y इज इक्वल टू x -4। तो इन दोनों का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें अलग अलग विदाउट मॉड, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x -4, एंड इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x -4, दैट इज 4 -x। ये जो y इज इक्वल टू मॉड x -4 है ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो मतलब एज ए नोट भी याद कर लिया इसको। जैसे अगर हमें y इज इक्वल टू मॉड x -a का ग्राफ बनाना है तो क्या करो, a से पास करने वाला ऐसे v बना दिया, ये x एक्सिस है, ये a है, ऐसे v बना दिया जिसमें ये वाला रूट कहाँ पे होगा, a के ऊपर होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें y इज इक्वल टू मॉड x +3 का ग्राफ यूज कर बनाना है तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a तो जब बोला है जब बीच में माइनस है, माइनस को हटा के जो बचा उसको a बोला है। तो यहाँ पे अगर माइनस लाएंगे तो -3 बचेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो तो ऐसे बनेगा, -3 से पास करेगा ऐसे ओरिजिन, ये -3 है, ये 3 है। ठीक है, एक तो ये ग्राफ हो गया इंपॉर्टेंट, सॉरी ये ग्राफ हो गया इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होगा फ्रीक्वेंटली। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू मॉड क्वाड्रेटिक के ऊपर मॉड लगाए x -अल्फा x -बीटा, तो फिर ये थोड़ी देर पहले जैसे बनाया था ना वैसे बन जाएगा, ये पैराबोला ऐसे बन जाएगा।
ये वाला रूट अल्फा हो जाएगा, ये वाला रूट बीटा हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू मॉड के अंदर लिखा है x माइनस वन एक्स प्लस टू, ये इसका ग्राफ बनाना है। तो क्वाड्रेटिक के ऊपर मॉड लगा रखा है, तो ये रूट कितना हो गया 1, ये रूट कितना हो गया -2। ये रूट यहाँ पे -2 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, x का वो वैल्यू जिसको रखने पे जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं -2 रखूंगा तब ये जीरो होगा, 2 रखने पे जीरो नहीं होगा। तो अगर ये ग्राफ बनाया तो इसमें रूट क्या क्या, -2 एंड 1, तो -2 कहीं यहाँ पे आएगा और 1 कहीं यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ग्राफ बनेगा 1 -2, ये ओरिजिन, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस। ये जो वर्टेक्स है बीच में वो इन दोनों के मिड पॉइंट पे आता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, -2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया है -12। तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है, तो ये -12 पे आ गया। ऐसे शेप आ जाएगा ग्राफ का। ठीक है, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। से नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, मान लिया इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें एक तो हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन से शुरू कर सकते हैं, मतलब एक तरीका तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन से शुरू किया। उसके बाद इन दोनों को देखो, इसको देखा फिर इसको देखा फिर इसको देखा फिर इसको देखा, तो क्या अंतर दिखाई दिया। इसमें एक तो ये मॉड पूरे पे लगा हुआ है, दूसरा x पे मॉड लगा हुआ है। तो फिर उसका मतलब क्या है कि दो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। पहले तो हमने x को मॉड x से रिप्लेस किया, तब तो आ गया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन। फिर उसके बाद हमने f को रिप्लेस किया मॉड f से, तो f को मॉड f से रिप्लेस करने पे क्या हो गया, पूरे पे मॉड आ गया। तो फिर ये ग्राफ आ गया। तो अगर हम एक एक करके ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ऐसे लाइन बनेगा 0 x एक्सेस, ये 1 मॉड x माइनस वन। एक्स पे मॉड कैसे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ हटा दिया और जैसा राइट पे बनाया वैसे लेफ्ट पे बना दिया, तो ये आ गया -1 1। और फिर x पे फिर दो पूरे f पे मॉड लगाना हो तो फिर ये तीसरा ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर ले गए। तो जो ग्राफ ऐसे बनना था, वो जो नीचे वाला ग्राफ था उसको ऐसे ऊपर ले गए, y एक्सेस 0, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा x एक्सेस से। तो ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस वन, इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक जनरल कंफ्यूजन और होता है कुछ बच्चों को, जैसे अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हमने एक बार तो f पे मॉड लगाया, तब तो आ जाएगा y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं, हमने y पे मॉड लगाया, तो y पे मॉड लगाया तो मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये तीनों जो इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन, ये जो मतलब तीन इक्वेशन लिखा है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों इक्वेशन अलग अलग है। कुछ बच्चों को क्या समझने में दिक्कत होती है, मतलब वो कैसे लॉजिक देंगे, वो बोलेंगे y बराबर एफ एक्स है, मतलब y और एफ एक्स बराबर है, तो मॉड चाहे इधर लगाओ इधर लगाओ एक ही बात है। उसका मतलब क्या है कि वो ये बोलेंगे कि y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स लिखो, चाहे मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो, एक ही बात है, क्योंकि y और एफ एक्स बराबर है। ये बात नहीं है, जो y और एफ एक्स बराबर है वो इसके ग्राफ के लिए बराबर है। ये तो तीनों अलग अलग ग्राफ हैं, एक ही चीज थोड़ा है सारा चीज। ये तो जो हमने ऐसे जो इनसर्कल किया है बॉक्स के अंदर जो लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक ग्राफ है, एक इक्वेशन है, वो दूसरा इक्वेशन है, वो तीसरा इक्वेशन है, तीनों अलग अलग चीजें, तो तीनों का ग्राफ भी अलग अलग आएगा। ऐसा थोड़ा है, एक ही चीज थोड़ा है। तो अगर हम ये लॉजिक दे भी कि y और एफ एक्स बराबर है, तो y और एफ एक्स तो इसके ग्राफ के लिए बराबर है, इसके ग्राफ के लिए बराबर है, सबके लिए बराबर थोड़ा है।
तुम तो इसको ऐसे सोचो कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक जैसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वाले ग्राफ में y इज इक्व टू मॉड ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड से कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। मतलब इस ग्राफ में, ये वाला जो ग्राफ है, इसमें y नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि y नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब इस वाले ग्राफ पे आ जाओ। इस वाले केस में मान लिया y इज इक्व टू 2 रखा या y इज इक्व टू -2 रखा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मॉड तो वापस 2 ही ला देगा, चाहे 2 रखो चाहे -2 रखो। उसका मतलब क्या है कि इसमें अगर 2 आया है, अगर y का वैल्यू 2 अगर अलाउड है, तो -2 तो अलाउड होगा ही होगा। अगर 2 से काम चल गया तो -2 से तो हमेशा ही चल जाएगा। तो जो अभी हमने बोला कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों सेम नहीं है, दीज आर नॉट आइडेंटिकल। इसका ग्राफ अलग आएगा, इसका ग्राफ अलग आएगा। जो ये वाला ग्राफ लिखा हुआ है उसमें तो y नेगेटिव ही नहीं हो सकता, और जो दूसरे वाला इक्वेशन लिखा हुआ है मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसमें अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो पक्का होगा, तो ग्राफ तो अलग अलग आएगा। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके बता देते हैं।